आप एमपी बोर्ड में हैं, क्लास 10th में हैं, तो एक चीज़ आपने जरूर सुनी होगी, बेस्ट ऑफ 5। क्या ये नियम क्या होता है? जनरली आपको इतना पता होगा इसमें कि 6 सब्जेक्ट हैं हमारे, जिसमें से हमारा एक सब्जेक्ट जिसमें हमें सबसे कम नंबर मिलेंगे वो सब्जेक्ट हमारा अलग हो जाएगा, उससे रिजल्ट नहीं बनेगा, हमारा रिजल्ट बनेगा 5 सब्जेक्ट से। इतनी चीज़ आपको पता है। इसके अलावा मैं आपको इसमें और एक्स्ट्रा ऐसी बातें बताऊंगा कि कैसे हम इस रूल का यूज करके 95 से भी ज़्यादा परसेंटेज बना सकते हैं। आसान है बिल्कुल, क्योंकि देखो, और पहली बार आपको ये बेस्ट ऑफ 5 आया है 10th क्लास में ना, इसके बाद आपको मिलेगा ना, इसके पहले कभी मिला होगा। ठीक है, तो 10th क्लास में आपको ये मिल रहा है इतना अच्छा, तो कम से कम आप इसका पूरा फायदा उठाओ। देखो, रूल जानना बहुत जरूरी है। आप पढ़ाई तो कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लो बात, जैसे हम एक फुटबॉल का मैच ले लें एग्जाम्पल, बहुत अच्छा खिलाड़ी है, उसको बहुत अच्छे से बनता है, सब पूरा खेलते गेम करते, लेकिन उसको ये नहीं पता कि गोल कहाँ पे करना है। अब वो दिन भर खेल रहा है, उसको पता नहीं है कि गोल कहाँ करना है, कहाँ पे गोल करते हैं। उसे खेलने का क्या मतलब, बताओ? उसको पता ही नहीं है ना कि गोल कहाँ करना, और पता है कि भाई पता चला और जहाँ विपक्षी टीम को करना है वो वहाँ पे कर रहा है गोल, तो क्या होगा इसमें? अब उसके खेलते भले बहुत अच्छा बन रहा है, लेकिन कोई फायदा होगा नहीं और नुकसान हो जाएगा। तो हमको इसलिए इन सब में समझना है कि इस रूल का यूज हम कैसे करते हैं बेस्ट ऑफ 5 में। जनरली बच्चों को इतना समझ में आता है, वो फटाक से ये समझते हैं कि सर एक काम करेंगे, 6 सब्जेक्ट हैं, उनमें से हम एक सब्जेक्ट को छोड़ दे रहे हैं और 5 सब्जेक्ट पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, ऐसी बात है, पर ये बात बहुत नुकसानदायक है। और जनरली पिछले लास्ट 2 ईयर पहले ऐसा ही हुआ था। क्या हुआ था कि बच्चे लोगों की आदत थी, अधिकतर बेस्ट ऑफ 5 में मैथ सब्जेक्ट छोड़ देते थे या साइंस छोड़ देते थे। अब ट्रेंड एसएसटी को छोड़ने का ज़्यादा है, पर उस समय मैथ्स को छोड़ देते थे। अब मैथ्स को भी उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया कि चलो मैथ्स को छोड़ देते हैं, बाकी 5 सब्जेक्ट हम उसमें अच्छे से तैयार कर लेंगे। हुआ क्या? एसएसटी का पेपर टफ आ गया। मैथ्स का पेपर तो उन्होंने पहले बिगाड़ दिए, पढ़े ही नहीं थे, उसको छोड़ दिए थे। एसएसटी का पेपर टफ आ गया, पढ़ने के बाद भी नहीं बना। अब क्या हुआ? उसमें नुकसान हो गया, बेस्ट ऑफ 5 के चक्कर में घाटा हो गया। फायदा होना था, उल्टी बढ़ गई आपको ही स्कीम ये। तो इसलिए हमें क्या करना है, पहले से मन बना के नहीं जाना कि ये सब्जेक्ट हमारा, हम इसको छोड़ के ही जा रहे हैं, ऐसा नहीं। वो तो जब हमारा पेपर एक ना हो ऐसा, लेकिन एक पेपर अगर हमारा बिगड़ गया या कुछ हो गया, उसके लिए एक सेफ्टी, एक लाइफ लाइन है आपके लिए। लेकिन हाँ, पहले से हमें ये मान के नहीं चलना। लेकिन हाँ सर, अब तो कोई मतलब नहीं है, वो 6 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ रहा है, तो फिर क्या मतलब इस रूल का? इस रूल का मतलब है, देखो, जनरली आपके पास 6 सब्जेक्ट जो होते हैं, उनमें हिंदी, संस्कृत, और यहाँ पे हम एक लगते हैं इंग्लिश। यहाँ पे मैं रखता हूँ मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस। देखो, ये ग्रुप ए, ये ग्रुप बी के सब्जेक्ट। ग्रुप ए के जो सब्जेक्ट है ना, वो पूरी तरीके से ओपन पेपर होता है इनमें। मतलब आपको सारे क्वेश्चन पता होते हैं कि क्या आने वाला है, एप्लीकेशन आने वाली है, स्लोग आने वाले, निबंध आने वाला है, पैसेज आने वाले हैं, ये सब चीज़ आपको पता होती है। पूरा पेपर ओपन है अगर आप गौर से देखेंगे तो। लेकिन हाँ, इनकी बात करें अगर ये ग्रुप बी वाले सब्जेक्ट में ना, हमें पता नहीं रहता, कोई ऐसा ओपन क्वेश्चन नहीं है, पूरा फ्री है पेपर, कहीं से भी कुछ भी आ जाएगा पूरा। कहीं ऐसा लिमिटेड नहीं है कि स्लोक आएगा या कुछ आएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि एप्लीकेशन आएगी, इसमें कुछ नहीं है। तो इनके इसलिए इनके पास ज़्यादा ऑप्शन होते हैं कि अगर किसी सब्जेक्ट को कठिन करना है तो वो इन 3 में से नहीं करते, इन 3 में से किसी एक को करते हैं। और मैथ्स को ज़्यादातर अधिकतर टाइम देखा गया कि नहीं करते, क्यों? मैथ्स को टफ अगर कर देंगे तो वैसे जो जनरल मैथ्स आती है वो तो बच्चों को टफ होती है, जिसको समझ नहीं आई उसके लिए तो सबसे कठिन वही है, तो जिसको समझ में आ गई उसके लिए सबसे सरल वो है। पर अधिकतर बच्चों की संख्या ऐसे वाले बच्चों की है जिनको मैथ समझ नहीं आती, उनके लिए वो टफ सब्जेक्ट। तो वो मैथ्स को टफ नहीं करते कि कौन रिजल्ट खराब करे। साइंस और सोशल साइंस में तगड़े तरीके से कंपटीशन होता है, कभी साइंस कभी सोशल साइंस को टफ कर दिया जाता है। बाकी हाँ, आपके ये 3 सब्जेक्ट तो बहुत अच्छे से आपको जाना चाहिए आपके ये। ठीक है, अगर आप इंग्लिश मीडियम में है तो आपको इंग्लिश भी बहुत अच्छा प्लस है। हिंदी मीडियम वाले हैं तो उनका इंग्लिश का पेपर भी खराब हो जाता है, तो इसको भी अपना मजबूत करना है आपको कि पेपर ओपन है, सारे क्वेश्चंस आपको मालूम है कि कैसे आते हैं। इनमें अगर आपको नहीं मालूम है तो इनमें दिक्कत होती है हमको 6 सब्जेक्ट में। अब हम करें क्या? जनरली ऐसा देखा गया है कि आपके 6 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट का पेपर कुछ कोई टफ आता है। हाँ, एमपी बोर्ड में टफ और इजी की डेफिनेशन ये होती है कि अगर कोई पेपर 3-4 साल के क्वेश्चन रिपीट अगर हो गए, वो पेपर में आ गए, तो वो क्वेश्चन पेपर सरल है। और हाँ, रिपीटेड क्वेश्चन नहीं आए तो वो क्वेश्चन पेपर कठिन है, ऐसा जनरली होता है। तो देखा गया है कि सब में क्वेश्चन अधिकतर रिपीट होते हैं। अब कोई एक सब्जेक्ट है जिसमें नहीं होंगे,
हमें नहीं पता वो कौन सा है। तो हम एक काम करें, अभी से अब देखो ज़्यादा समय तो है नहीं कि हम पूरा पूरा पढ़ डालें, नहीं हो सकता। हम एक काम करें, 6 के 6 सब्जेक्ट को कि IMP जो है पिछले 3 साल के, ज़्यादा नहीं, पिछले 3 साल के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार करें। कितने अच्छे से तैयार करें कि वो पेपर में आ जाएं तो हम बिल्कुल उनको 110% कर दें। ये नहीं कि अरे ये तो हमने पढ़ा था, अब आ भी गया, अब बन नहीं रहा, बीच में फंस गए। ये वाली ये गंदी स्थिति नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके का काम नहीं करना है आपको 3 साल के सब्जेक्ट, 3 साल के जो पेपर हैं उनको बहुत अच्छे से तैयार करना है। एक पेपर होगा ऐसा जिसमें नहीं आएगा, ठीक है ना, हम उसके लिए तैयार बैठे हैं, एक लाइफ लाइन उसको देख के हम उसको टेंशन नहीं लेना। एक होगा कठिन, ठीक है, कोई बात नहीं, हम तो बेस्ट ऑफ 5 का यूज करेंगे। पर अभी हम क्या कर रहे हैं, 3 साल कर रहे हैं। पता चला आपके 6 के 6 सब्जेक्ट इस रूल से बहुत अच्छे जा सकते हैं पेपर, ऐसा भी नहीं है बात की बिगड़ेगा एक पेपर, नहीं, बहुत अच्छे भी जाएंगे जनरली। और अब इतना कम समय कि आप यही काम कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। और अच्छे से, ये नहीं कि बस देख लिए पलट लिए, अधिकतर बच्चे ऐसा होता है, वो सरल सरल छोड़ देते, कठिन के चक्कर में जाते हैं, पेपर आ जाते हैं सरल, हो गया काम। तो उसके लिए नहीं है अब समय हमारे पास। समय तो बस ये कि IMP हम पढ़ डालें, उससे इतनी पक्की बात है कि आपके 90% से ज़्यादा बन जाएंगे अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो। 3 साल में बिल्कुल आप ऐसा पढ़ना है कि यार यही आ गया क्वेश्चन। जब जिस क्वेश्चन को पढ़ो तो ये करो, ये ऐसा सोचो कि ये आ गया और ये मेरे को लिखना है बस पेपर में, ऐसा सोच के हमें करना है। हमसे वो लिखते बन जाए वहाँ पेपर में, ऐसे बिल्कुल इस तरीके से तैयार करना है। आधे अधूरे वाली बात नहीं होना चाहिए। और फिर आपका एक सब्जेक्ट कोई टफ आ गया, उसमें IMP क्वेश्चन नहीं भी आए, 6 के 6 में ऐसा होगा नहीं, एक ही पेपर में होगा, बस एक ही पेपर होगा, मतलब हो गया काम। तो वो जो होगा जिसमें, उसके लिए हम बैठे तैयार, ठीक है, कोई बात नहीं। अगला पेपर तो फिर हमारा दांस हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो हमें इस चीज़ के लिए बट बिल्कुल माइंडसेट अपना अच्छे से रखना है। अब साल भर तो पढ़ाई होगा ना कुछ, ठीक है। बेस्ट ऑफ 5 में एक खास बात ये होती है कि अगर हम एक सब्जेक्ट में फेल भी हो गए, हमें ऐसा नहीं करना, मार्कशीट गंदी लगती है उसमें, ठीक है। अगर एक सब्जेक्ट में फेल भी हो गए तो भी काउंट नहीं होता वो, फिर भी आपके 90 बन जाएंगे। तो इतनी आपको बताओ, इतनी ज़्यादा लाइफ लाइन मिली है कि आप एक सब्जेक्ट में फेल भी हो गए फिर भी 90% होंगे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फेल हो जाए हम उसमें, तो मार्कशीट हमारी अच्छी नहीं लगती देखने में कि अरे फेल हुआ था एक सब्जेक्ट में, ऐसा नहीं करना है हमें तो पास आराम से हम हो जाएंगे। हम तो बात कर रहे हैं यहाँ से 90+। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना कि आप किसी एक सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करके, जो कठिन आपको लग रहा है, आप उस पर ज़्यादा समय खराब कर रहे हैं अपना, वो सही टाइम अब नहीं है, वो आपको इसके पहले करना था, जो समय जा चुका है। लेकिन हाँ, यहाँ से भी अगर आप इस प्लानिंग को, अगर ये प्लानिंग 99% सही हो जाती है, और बताओ अगर ऐसा हो गया और फिर आपको उस समय ना करें, क्योंकि आपको ही रास्ता है नहीं, सिर्फ एक रास्ता जो आपको अच्छे परसेंटेज बना के दे सकता है, वो ये रास्ता है। तो इस रास्ते को फॉलो करें और बिल्कुल अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करें। अब ये समय ये सोचने का नहीं है कि क्या पेपर में आ रहा है, क्या पेपर में नहीं आ रहा है, ये सब सोचने का समय खत्म। अब तो जो हम पढ़ रहे हैं वही पेपर में आने वाला है, बस इतना सोचना है, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।